मूर्ख अज्ञान और मोहन दे लीला की चर्चा कथें सब सुनो लगा कर ध्यान। और सुनो लगा कर ध्यान कथा मोहन दे की तुम्हें सुनावे और सूखा हुआ बाग मोहन दे का आज केस जी हरा करावे। से सुनो हमारी हाँ अरज बस यही हमारी अरज बस यही हमारी जी। कथा मोहन दे तुम्हें सुनावे और बीच बीच में कहो तो सुंदर झांकी भी दिखवावे। कह दो एक बार सच्चे दरबार की जय। ये तो हमारी मेहनत ना करनी तू ही कह। पैसा नहीं, अपनी अपनी हाजिरी लगानी चाहिए जब माँ के दरबार में आए हैं तो। और हाजिरी ऐसे नहीं लगती है, माँ ने तुमको एक हाथ दिया तो एक हाथ उठाना चाहिए, दोनों दिए तो दोनों हाथ उठा करके कभी कभी जयकारा जरूर होना चाहिए, हाजिरी तभी लगती है। यो मत क्या तू ही कह। तो अपनी अपनी हाजिरी लगानी है मेरे साथ, दोनों हाथ उठा करके जयकारा लगाना है। और मेरी बात नहीं, ये देख रही है शेर पे बैठी मैया रानी देख रही है तुम्हें, कहेंगी अब कहीं नहीं उठा रहे तो दोबारा क्यों दे दूं, नाराज हो जाएंगी। तो लंगड़े लूले हो जाते हैं, कटपलाव पर रहते हैं, अम्मा दे जा 10 रुपया, है ना। तो अपनी अपनी हाजिरी लगानी है, दोनों हाथ उठा करके बोलिए शेरा वाली मैया की जय। बोलिए वैष्णो देवी की जय। आए हुए सभी भक्तों की जय। कितनी सुंदर बात। देखो गाड़ी में सवारी कम है और हल्ला कटते रहे तो नो समझो भर रही है बस, है समझ ठाकुर साहब, ऐसे ही है ना। तो कभी कभी जयकारा होना चाहिए, हाथ उठा करके होना चाहिए। आइए बड़ी सुंदर कथा लेकर के चलेंगे आज, बहुत पुरानी कथा कि आप 2 मिनट वार्ता सुनेंगे कि आबू शहर के रहने वाले एक राजा केवल किशन थे, जिनकी पत्नी का नाम था रानी मोहन दे। वो गौना करके ला रहे थे अपनी पत्नी का मोहन दे का। शुरू से कथा मांग रहे, शुरू से ही होगी। तब रास्ते मोहन डंगर से मोहन की राजा मोहन राव की लड़की को ब्याह कर लाए थे। रास्ते में एक हिरणी नजर आती है। राजा महाराजाओं के लिए पहले से ही शौक था शिकार खेलने का। राजा को दिखाई दी केवल किशन के लिए हिरणी, उन्होंने बाण चढ़ाया कमान पे और तुरंत छोड़ दिया शिकार खेलने के लिए। तो बाण जाकर के हिरणी के आंखों में लगता है। हिरणी ने कहा, अरे जा शिकारी,
जिस खुशी में मैं अपना जंत पूरा कर रही थी और तूने मुझे आंखों से अंधा कर दिया। आज मैं तुझे शराप देती हूं, एक रोज तुझे ऐसी खुशी प्राप्त होगी, तू भी आंखों से अंधा हो जाएगा। हो जाएगा। ये शराप हिरणी का लगा उसे। भगत जी तो पैसा ले लो बहन जी से। राजा अपने घर आ जाते हैं, समय बीतता रहा लेकिन राजा के कोई संतान नहीं हुई। जब संतान ना होने पर राजा ने सोचा कि मेरा नाम कैसे चलेगा, मेरे पिताजी का नाम मुझसे चल गया और मेरा नाम कैसे चलेगा। तो उन्होंने दिमाग से सोच करके एक बाग लगवाया। रास्ता के किनारे एक खेत था और उसमें एक कुआं खुदवाया, प्याऊ बनवा दी कि जो मुसाफिर यहाँ सीरक में बैठेगा, जल पिएगा, और धर्मशाला पर पटिया लगवा दी अपने नाम की। इस नाम को पड़ेगा कि ये राजा केवल किशन का बाग है, उन्होंने ये प्याऊ बनाया है, इस तरह से मेरा नाम चल जाएगा। ये बात मन में सोची और ऐसा ही करा दिया। जब बाग लग के तैयार हो जाता है तो भक्तों किसी ब्राह्मण के लिए बुला करके और उस बाग में हवन कराया। हवन कराने के बाद बड़े खुशी पैदा हुई उन्हें। तो दोनों पति पत्नी खुशी में उस बाग में घूमने लगते हैं। तो उनके सामने ही वो बाग सूखने लगता है और कुआं तालाबों का जल चला जाता है। और कुल मिला के ज्यादा बातों बढ़ाने में क्या है कि राजा उसी समय आंखों से अंधे हो जाते हैं, क्योंकि उस हिरणी का श्राप लगा हुआ था। इस खुशी में राजा अंधे हुए। बाकी में रानी मोहनदेव उन्हें अपने घर ले जाती है। काफी समय बीत गया। एक रोज का जिक्र है। और ये अमित कुमार और सुमित और शिल्पी, ये तीनों मिलकर के माता के चरणों में 31 रुपये दान देते हैं। माता रानी इनकी उम्र बड़ा तरक्की करे, कह दो सच्चे दरबार की जय। जब ये समय बीत गया तो एक बार भरतपुर जिले से भीमगढ़ी गांव बताते हैं, वहां के रहने वाले एक रामलाल अहीर थे। रामलाल अहीर थे, उनके 4 लड़के बतलाए जाते हैं। कल्लू मल्लू डल्लू सल्लू, कलुआ मलुआ डलुआ सलुआ। झांकी में टाइम लग जाएगा, 1 घंटा लगेगा। बताओ झांकी देखोगे? अरे तो झांकी लेकर बाजा कि नाराज क्यों ही रही हो? कोई बात नहीं, ध्यान से सुनने की बात है। क्या कल्लू मल्लू डल्लू सल्लू 4 लड़के थे। और ये हलवाई सिंह आवाज सुन रहे हो तो हमारे रणवीर सिंह से आकर के मिलने। उन्होंने जो 4 लड़के थे उनमें से कल्लू नाम का जो लड़का है तो सो बीमार है गो, तकलीफ हो गई उसे। उसकी पत्नी ने रामलाल यादव की पत्नी ने उन पर जात बोल दी कि मेरा लड़का ठीक हो जाए तो हम जात करा लाएंगे, मैया का जगराता करा देंगे। तो सुना जाता है कलुआ ठीक हो जाता है माँ की कृपा से। कम दिमाग तो था लेकिन फायदा हो गया उसे। तो किस तरह से धानु भगत जी को बुला करके निकासी के रूम में निकासी करवा कर
और कैसे माँ के दर्शन के लिए जाएंगे और किस तरह से रानी मोहंदे के जो सूखे हुए बाग थे उन बागों में जाकर के धानु भक्त रुकेंगे और कैसे हरा भरा करेंगे उस बाग के लिए। ये कथा बच्चे गा करके सुनाएंगे। बड़ी सुंदर कथा है, भक्ति में शक्ति। और हमारी तय सौ दादा चोरी जा रही मल्लई और 12 वर्ष चल रही, हमें कोई ना पूछ रहा। और ये नए कला देवेंद्र कुमार जी ये भी माँ के चरण में 21 रुपये दान देते हैं। और ये चरौरा से चल करके आए गजेंद्र सिंह, ये भी 21 रुपये की अरदास माँ के सब चरणों के पास, कहते तो सच्चे दरबार की जय। तो कैसे यहीं से चालू होगी कथा, कैसे धानु भगत जी और बच्चों की निकासी करके ले जाएंगे और बाद में सुनेंगे कहानी